अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह पाक ढेर सारी बरकतें दे। आज हमारा जुम्मा स्पेशल है और जुम्मे स्पेशल के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जी, जुमे की फ़जीलत में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ताकीद की गई है वो है दुरूद पाक की कसरत। दुरूद पाक की कसरत करें। आप कुछ भी नहीं ना तो सारा दिन में 100 मरतबा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें, क्योंकि 100 हाजतें आपकी अल्लाह पाक पूरी करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वैसे तो चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। और ज़रूरी नहीं है कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी बहुत बड़ा दुरूद शरीफ है, छोटा सा कोई सा भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। और 100 मरतबा आपने लाज़मी पढ़ना है और 100 हाजतें भी अल्लाह ताला आपकी पूरी करेगा। तो ये दुरूद शरीफ की ख़ुसूसियत है। अच्छा जी, जुम्मा स्पेशल में हम आप लोगों को दुआ याद कराते हैं, दुआ पढ़ने का तरीका बताते हैं। तो आज हम आपको जो ख़ासकर दुआ पढ़ाएंगे, दुआ सिखाएंगे, याद करवाएंगे, वो है घर से बाहर निकलने की दुआ और घर में दाखिल होने की दुआ। ये दो दुआएं जो हैं वो मैं आपको हर हाल में आज बताऊंगी और आपने प्लीज़ अपने बच्चों को वो दुआएं लाज़मी याद करानी है। अच्छा, दुआओं की एक बुक जो है वो बाज़ार में भी आपको बआसानी मिल सकती है। आसान नमाज के नाम से आपको वो दुआ मिलेगी। उसमें 40 मसनून दुआएं हैं। तो वो 40 मसनून दुआएं आपने याद करनी है हर हाल में। देखें, कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। तो जैसी हमारी नियत होगी ना, अल्लाह पाक हमें उसका अजर उसी तरीके से देंगे। तो हर काम को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, हर काम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। किसी भी काम में शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर हम नहीं पढ़े लिखे ना तो हमें शर्मिंदगी नहीं है इस बात की कि हमने पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन क्या है कि सिर्फ़ आपने अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है, अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से सामने वाले से बात करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है ना, कंट्रोल में लाने वाली जो चीज़ होती है वो हमारी ये ज़बान होती है। क्योंकि हम अपनी ज़बान से सामने वाले को तकलीफ़ दे रहे हैं। कोई ऐसा जुमला हमने बोल दिया कि सामने वाला, सुनने वाला, हमारी ज़बान से जो भी हर्फ निकला उससे उसको तकलीफ़ पहुंची, या हमने कोई ऐसे जुमले का इस्तेमाल किया जो उन्हें बुरा लग गया, तो इस तरफ ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की तरबियत दीन के हिसाब से कीजिए। क्योंकि जो माहौल चल रहा है, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, आप जितना अपने बच्चों को दीन की साइड पे लाएंगी उतना आपके लिए बेस्ट होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह पाक आपके साथ है। आपने रोज़ाना नमाज की ताक़ीद करनी है, आपने रोज़ाना कुरान पढ़ने की ताक़ीद करनी है, आपने चलने फिरने के आदाब, बैठने उठने के आदाब, खाने पीने के तौर तरीके अपने बच्चों को आपने ख़ुद सिखाना है। क्योंकि जितना आप सिखा सकते हैं कोई और नहीं सिखा सकता। तो आप यकीन कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग ख़ुद कहेंगे कि वाकई जिस तरीके से हमने अपने बच्चों को लेके चले हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसी तरीके से बनते जा रहे हैं। तो जी, दूसरी बात ये है कि देखें, कभी भी अपनी औलाद को इस साइड पे आप लाने की कोशिश मत कीजिए कि बेटा फ़लाँ दोस्त तुम्हारा इतना मतलब हाई फाई फैमिली से, एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो बाज़ बच्चों की ये आदत होती है, देखा जाता है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, बच्चे या बच्चियां घर पे आती हैं तो अपनी माओं से कह रही होती हैं, अपने पेरेंट्स से कह रहे होते हैं कि आज ना मेरा फ़लाँ फ्रेंड आया था तो उसके पास जो है मैंने बहुत खूबसूरत पेंसिल देखी है, या बहुत खूबसूरत उसके पास ये चीज़ है, तो मामा या बाबा मुझे भी ये चाहिए। तो आपने उसको सिखाना है कि बेटा, आप अपने से नीचे देखोगे ना, कभी भी आपके अंदर हसरत और ख्वाहिश नहीं पैदा होगी अच्छे से अच्छा करने की। सारे लोग तो एक जैसे नहीं है ना। कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता है,
कोई थोड़े नीचे से, कोई और थोड़े नीचे पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हर माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगे। इसी बात पे मुझे एक क़िस्सा याद आ गया, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वो ये है कि एक छोटा बच्चा था, वो अपने स्कूल से एक दिन घर वापस आया तो उसने अपनी मामा को आके दिखाया कि मामा मुझे ना ये स्कूल से एक पेंसिल मिली है। उसकी मामा ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, मतलब रख लो, अपने पास रख लो। उस बच्चे ने वो पेंसिल अपने पास रख ली। थोड़े अरसे के बाद वो बच्चा दोबारा हाज़िर हुआ। उसने कहा कि मम्मा आज ना मुझे ये ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल से मिला है। उसकी माँ ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। उसने कहा ठीक है बेटा रख लो। उसने वो भी रख लिया। करते 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 उस बच्चे को ये आदत पड़ गई, मतलब कोई चीज़ किसी की पड़ी है उसने वो उठा ली और अपने पास रख ली। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, घरों में भी बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं, किसी दूसरे की कोई चीज़ मिलती है उसको उठा लेते हैं, रख लेते हैं। उस बच्चे को भी इस चीज़ की आदत पड़ गई। अब उसका बचपन ख़त्म हो गया, जवानी की दहलीज पे वो आ गया। अच्छा, उसने अपने जो चंद फ्रेंड्स बनाए, अपने जो दोस्त बनाए, वो कुछ इस टाइप के थे कि जैसे होते हैं ना कि बच्चे इसकी चीज़ ले ली, उसकी चीज़ ले ली, उसकी ये चीज़ उठा ली, इस टाइप के उसके दोस्त बन गए। करते करते आगे जाके जब वो माशाअल्लाह एक हट्टा कट्टा जवान बना तो उसके अंदर चोरी करने की लत आ गई। ये सारी बात उसकी माँ नहीं जानती थी, बेखबर थी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। हम क्यों कहते हैं कि हमें अपनी औलाद पर, अपने बच्चों पे एक कड़ी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन होती है बाज़ दफ़ा माँओं की भी लापरवाही होती है। तो अच्छा जी, उस बच्चे ने क्या किया कि माशाल्लाह जब वो जवान हुआ तो उसके कुछ दोस्त ऐसे बन गए। फिर एक दिन उस बच्चे ने उस लड़के ने अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान किया कि फ़लाँ घर में चोरी की वारदात की जाए। खैर वो चोरी करने चले गए। अब वहाँ पे जब वो चोरी कर रहा था ना, तो घर के गार्ड को पता चल गया कि घर में कुछ लड़के घुसे हुए हैं। तो उन्होंने दो तो उसी वक्त भाग गए। अभी इन साहब के पास थी एक गन थी या कोई ऐसी चीज़ थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए जो फायर किया वो गार्ड की गोली लग गई। उसी वक्त पुलिस का वहाँ छापा भी पड़ गया। तो दो दोस्त तो उनके फ़रार हो गए और ये जो लड़का था ये पकड़ा गया। अच्छा, पकड़ा गया, उसे थाने लेके गए। तो थाने में जाके पता चला कि उसकी माँ को बुलाया गया कि भाई इस तरह आपके बेटे से वारदात हुई है। बच्चा बहुत रोया, बहुत रोया। उसने कहा माँ अगर तुमने उस वक्त मुझे रोक लिया होता ना, जब मैं पहली चीज़ उठा के लेकर आया था, तो बाखुदा आज मेरा हाल ये नहीं होता जिस हाल पे मैं हूँ। खैर उस बच्चे को सज़ाए मौत सुना दी गई। तो आप ये देखें कि किसकी लापरवाही ज़्यादा है। हम अगर रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं तो किस तरीके से चलेगा। हमें सिर्फ इतना करना है ना कि सुबह उठ के उसको, बच्चों को लाजमी बोलना है कि बेटे नमाज़ पढ़ लो, बेटा कुरान पढ़ो, ठीक है, आप अपना हर काम करो। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह पाक की अमानत है आपके पास। जिस तरीके से आप उनको ढालेंगी उसी तरीके से वो बच्चा उठेगा। तो चलें, अब हम जो दुआ पढ़ा रहे वो आपने लाजमी अपने घर वालों को बतानी है, याद करानी है। तो घर से बाहर निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है घर से बाहर निकलने की दुआ। अब घर में दाखिल होने की दुआ सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। इन दोनों दुआओं को आपने हर हाल में याद करना है, हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाना है और उन्हें ये बताना है, समझाना है कि जिस वक्त हम घर से बाहर निकलते हैं हमारे लिए अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है। जितना भी रास्ता हम तय करते हैं, हम सफ़र पे जाते हैं, वो फ़रिश्ता हमारी हिफाजत करता है।
इसी तरीके से जब हम घर के अंदर अपने आते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने सफ़र से या जिस जगह भी हम गए वहाँ से बाहिफाजत अपनी मंजिल तक वापस पहुँच गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो मिले। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।